फुल फ्लेज हम सत्ता में 2020 में आए नहीं थे, हम विपक्ष में थे। 2 साल बिहार का भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में होने के बावजूद भी जिन महकमों की जिम्मेदारी हमें दी गई उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में होने के बावजूद भी जिन महकमों की जिम्मेदारी हमें दी गई उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। युवाओं की मांग थी 1,73,000 शिक्षक की बहाली, सिपाही की बहाली, अमीन की बहाली, कर्मचारी की बहाली। वहीं हमने अपने संकल्पों को स्थापित किया। लेकिन उनसे पूछिए जिन लोगों ने 2 करोड़ प्रति वर्ष कहा। भाजपा बिहार की छवि बर्बाद कर रही है, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, बिहार को आर्थिक मदद नहीं कर रही है। बिहार अपने बलबूते जीडीपी के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। भाजपा ने बिहार को लूटा है, उपनिवेश बर्बाद बनाने की कोशिश की है, उपनिवेश बनाने की कोशिश की। जब हम नौकरियों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, गरीबों का बल, मजदूरों का बल, नौजवानों का बल, किसानों का बल राष्ट्रीय जनता दल। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में और पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। महागठबंधन सरकार ने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता ने जिस प्रकार इस सरकार से अपेक्षाएं पाली थी, किन किन मुद्दों पे काम हुआ और कहां विकास की गति धीमी पड़ गई, इसी सवाल को लेकर आज हम शक्ति सिंह यादव जी से बातचीत करेंगे। 1 साल सरकार ने पूरा किया, विकास की बातें हुई, रोजगार की बातें हुई, कितनी अब आपने जो वादे किए जनता से कितना पूरा कर पाए? ये तो पीपुल डोमेन में है। हमने खेल से लेकर के खलिहान तक, जी, किसान से लेकर के नौजवान तक जो प्रतिबद्धताएं हमने दोहराई है और स्थापित की है, वो हमारे संकल्प के पाठ थे। फुल फ्लेज हम सत्ता में 2020 में आए नहीं थे, हम विपक्ष में थे। 2 साल बिहार का भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया। हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में होने के बावजूद भी जिन महकमों की जिम्मेदारी हमें दी गई उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। नगर विकास के क्षेत्र में देखिएगा, हॉकी के लिए नगर विकास ने पटना की सरजमी पर शास्त्री नगर के इलाके में उसको बढ़ावा दिया। पुल के नीचे बैडमिंटन के लिए कोर्ट बनाए गए। मयूर का स्टेडियम को नगर विकास ने टेक ओवर करके उसको मॉडर्नाइज करने का निर्णय लिया। सैदपुर नाला जो पुराना मांग था 6 किलोमीटर का, उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई नगर विकास की तरफ से। एक बात बताइए कि नौकरी जो युवाओं की मांग थी 1,73,000 शिक्षक की बहाली, सिपाही की बहाली, अमीन की बहाली, कर्मचारी की बहाली, स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली निरंतर जारी है। तो हम 1 साल भी नहीं बीते, 1 साल में ही हमने अपने संकल्पों को स्थापित किया। लेकिन उनसे पूछिए जिन लोगों ने 2 करोड़ प्रति वर्ष कहा था, 18 लाख पूरा किया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से 2020 में तमाम आंकड़ों को दरकिनार करते हुए एकदम सत्ता की दहलीज तक बिहार की जनता ने आपको पहुंचाया, उसमें कहीं ना कहीं विकास परक बातें थी। जो जिस तरह से चुनाव कैंपेन में आप लोग सीधे बिहार की जनता से कनेक्ट हो रहे थे और सीधे जनता को विश्वास दिला रहे थे कि जो मूल चूल परिवर्तन होगा बिहार में, फिर आप सत्ता में आ गए, तो जाहिर सी बात है कि अपेक्षाएं आपसे ही होंगी। क्या लगता है आपको, ये अपेक्षाएं कैसे पूरी होंगी? हम तो लगातार अपेक्षाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं। भाजपा बिहार की छवि बर्बाद कर रही है, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, बिहार को आर्थिक मदद नहीं कर रही है। बिहार अपने बलबूते जीडीपी के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। बिहार की बात जो लोग कर रहे हैं, तो बिहार का में योगदान भाजपा का क्या है? भाजपा ने बिहार को लूटा है, उपनिवेश बर्बाद बनाने की कोशिश की है, उपनिवेश बनाने की कोशिश की है। लेकिन एक बात तो सबको पता होना चाहिए ना कि जब हम नौकरियों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जब हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, नल जल कौन किया था जी? महागठबंधन की फर्स्ट सरकार ने की थी। हर घर नल जल, हर घर पक्की गली और नली, हर घर बिजली कब हुआ था बता दे जरा। भाजपा चिल्लाती है, जरा बताए ना हमको कब।
लेकिन जो भी चीजें बिहार में स्थापित हुआ है निरंतर अपने संसाधन के बलबूते हुआ है, लेकिन जो देश को इतना दिन तक ठगा उसको ना जवाब देना पड़ेगा 24 में। हमसे तो बिहार की जनता 25 में जवाब पूछेगी, हम एक एक प्रश्नों का उत्तर तैयार करके रखेंगे, पहले अपने प्रश्नों का उत्तर दें। लेकिन 2024 को लेकर जिस तरह से राजद ने, खासकर महागठबंधन में बहुत सारे दल हैं, आपने ग्रासरूट लेवल तक, बूथ स्तर तक जिस तरह का अभियान शुरू किया है, ऐसा क्यों? इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, लेकिन जितने विंग है पार्टी के, तमाम लोग गांवों में नजर आ रहे हैं। क्या पॉलिसी है पार्टी की? पार्टी जन सरोकार की है, जन आकांक्षाओं की है, जन कल्याण के लिए काम करती है। आम जन की पार्टी, गरीबों का बल, मजदूरों का बल, नौजवानों का बल, किसानों का बल राष्ट्रीय जनता दल। तो हम उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं और हम बूथ स्तर तक ही नहीं, वार्ड स्तर तक हमारे संगठन सशक्त और मजबूत बनाए जा रहे हैं। पहले से भी था और उसको सशक्त किया जा रहा है और हर एक जनता की जो समस्या है वो दल की समस्या बने, दल उसके लिए आगे बढ़े, यह हम लोग के कार्यक्रम में शामिल है। जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर, सबसे ज्यादा उत्साह राजद में ही होगा, क्योंकि पिछली बार एक भी सीट आपने जीता नहीं था और इस बार आपके खाते की जितनी सीटें हैं उसमें 80 से 90% सीटों पर सर्वेक्षण में आपकी पार्टी आगे चल रही है। ऐसा क्या कमाल कर दिया है आप लोगों ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में खाता खोल ले तो बड़ी बात हो जाएगी। जी। 2-3 जगहों पर लड़ाई दे दी भाजपा, तो उसके लिए एक साहस का विषय होगा, जन समर्थन का विषय होगा, वरना भाजपा 24 में दिखाई नहीं पड़ेगा। जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें थी। शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। विद्यालय तक टीचर नियमित रूप से पहुंचने लगे, समय से पहुंचते हैं और समय से जाते हैं। इस गांव में जाके देख, इस कदम का भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है गांव के लोगों के द्वारा। जो लोग काम करने से भागते थे उन लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार अगर काम के बदले पैसा देती है और आप काम नहीं करते हैं तो सरकार चुप भी नहीं बैठ सकती है। क्वालिटी एजुकेशन बनाने के लिए हमने बहालियां की और नियमित रूप से बच्चों की पढ़ाई हो अनुशासन के साथ, यह हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एजेंडा है। हम उस एजेंडे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी और सबसे अहम सवाल, देखिए, जब आप विपक्ष में थे, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार आप लोग आंदोलनरत थे, आपकी सरकार है, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। पत्रकार की हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े बेगूसराय में एक शिक्षक दंपति की हत्या हो जा रही है, इस तरह की जो घटनाएं, क्यों अपराधियों पर पुलिस का भय नहीं है? मीडिया का जो कुछ धड़ा है जिन्होंने बीजेपी की दास्तां कबूल कर ली है, हम ये नहीं कहते कि आप दिखाइए, नहीं दिखाइए, उससे जागरूकता भी होती है, प्रशासन भी चौकस होती है। लेकिन जरा आंकड़ा निकाल लीजिए एनसीआरबी का, एससीआरबी का, दोनों निकलवा लीजिए। महागठबंधन बनने के पहले और महागठबंधन बनने के बाद के आंकड़े जिला बार निकाल लो, अगर ग्राफ बढ़ गया हो तो मैं मान लूंगा। फर्क इतना ही है कि जो भाजपा की दास्तां जो प्राप्त कर लिए हैं जिन मीडिया संस्थानों ने, वो हर एक घटना को प्रमुखता से दिन भर दिखाते रहते हैं। क्या ये सच नहीं है क्या कि रुपेश की हत्या पटना में हुई थी, पौष इलाके में, दानापुर में 2, असियाना में 2, बताने की जरूरत नहीं, सिटी में 2 लोगों की हत्या, गांधी मैदान में हत्या हुई, बाईपास पर 2 लोगों की हत्या हुई। क्या हम लोगों ने कहा कि कानून का राज खत्म हो गया? तो हत्या के जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं लोग और पत्रकारिता धर्म बता रहे हैं, ये चाटुकारिता है भाजपा की। ये बिहार की छवि को खराब करने में कुछ चैनल प्रतिदिन काम कर रही है, उनका नंबर बताने की जरूरत नहीं है।
ये है शक्ति सिंह यादव और साफ इनका मानना है कि एक वर्ष में जो मौका मिला है महागठबंधन सरकार को, उसमें राजद कोटे की जितने मंत्री हैं अपने विभागों के विकास कार्यों के माध्यम से बिहार की जनता के विश्वास पर खरा उतरने में दिन रात लगे हुए हैं। थोड़ा सा कुछ विषयों में देर हो सकती है, पर जो वादा आम आदमी से किया गया है उस वादे को पूरा किया जाएगा। जिस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है और भाजपा लगातार राजद को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, इस पर इनका कहना है कि एक तरफ बिहार में जो विकास के कार्य हो रहे हैं वे उन मीडिया चैनलों को नजर नहीं आ रहे हैं और एक एजेंडा सेट किया गया है कि किस तरह से महागठबंधन सरकार को बदनाम किया जाए, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से राजद ने वार्ड स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को उतार कर 2024 और 25 की तैयारी प्रारंभ कर दी है, इसका फलाफल क्या होता है। पर एक बात तो साफ है कि राजद ने जिस तरह से इस बार पिछली गलतियों से सीखते हुए तमाम लोगों को, तमाम जातियों को उचित प्रतिनिधित्व संगठन में दिया है, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।